Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 9th. Guys, कल ये सेशन करवा नहीं पाया था due to some unavoidable circumstances, but I am here today on Sunday, July the 9th. और आज के हम words देखेंगे, but before I start, let me tell you that I want people who are new, you can join my Telegram group, guys. दिस इज़ द ID अय्यर सर टेक्स्ट बुक. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है. एंड इफ़ यू वांट द PDFs फॉर दीज वोकैब सेशंस दैट आई टेक ऑन यूट्यूब एवरी मॉर्निंग एट 9 AM, इसके PDFs आपको इस वाले ग्रुप में मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दिस, दीज आर द बेनिफिट्स फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप. यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन. ओके, ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू ज्वाइन एज वेल. सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं बता दूं कल वाले जो आपके वर्ड्स थे, स्टेशनरी और स्टेशनरी ERY, स्टेशनरी ARY और स्टेशनरी ERY में आपको फ़र्क बताना था. ओके, ना दोनों में फ़र्क क्या है? मैनी पीपल हैड गिवन मी द करेक्ट आंसर. स्टेशनरी ARY से ख़त्म होने वाले, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग और नॉट चेंजिंग, समथिंग दैट रिमेन्स स्टेबल, दैट विच डज नॉट चेंज, दैट इज स्टेशनरी विथ एन ARY. ये एक एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब होता है स्थिर रहना. दैट इज स्टेशनरी विथ एन ARY, जो कि एक एडजेक्टिव है. नाउ सेंटेंस है, देयर कार कोलाइडेड विथ अ स्टेशनरी ट्रक. स्टेशनरी ट्रक मीन्स द ट्रक दैट वाज नॉट मूविंग, वो एक जगह पार्क्ड थी ट्रक, और उनकी कार जो है उससे जाके टकरा गई. सो देयर कार कोलाइडेड विद अ स्टेशनरी ARY, स्टेशनरी ट्रक. Stationary truck means the truck was not moving, it was parked at a particular place. तो वो था आपका stationary with an ARY. Now stationary जो ERY से है, इसका मतलब होता है things needed for writing such as paper, pens, pencils and envelopes. Okay, writing materials को आप stationary कहते हो with an ERY. ये एक noun है. Stationary ERY से जो आप लिखोगे, this is a noun. हिंदी में इसको बोल सकते हो लेखन सामग्री. सेंटेंस है, द ऑफिस इज आउट ऑफ स्टेशनरी सो आई हैव ऑर्डर्ड इट. द ऑफिस इज आउट ऑफ स्टेशनरी मतलब ऑफिस का स्टेशनरी जो ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने उसे ऑर्डर किया, स्टेशनरी को ऑर्डर किया. सो मेनी पीपल गेव मी द करेक्ट आंसर. युवराज ने सही बोला. स्टेशनरी मीन्स स्टैटिक और फिक्स्ड. स्टेशनरी ERY मीन्स राइटिंग मटीरियल. अगेन ARY वाला स्टैटिक और ERY वाला स्टडी मटेरियल, दैट इज स्टेशनरी. शिवानी ऑल्सो गेव मी द करेक्ट आंसर. इति ने लिखा स्टेशनरी ERY राइटिंग मटेरियल्स, एब्सोल्युटली. स्टेशनरी मोशनलेस स्टैटिक. अरीबा तबस्सुम ने भी लिखा स्टेशनरी ARY स्टैटिक, ERY स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल से बेटर होता अरीबा तबस्सुम अगर आप लिखते राइटिंग मटेरियल्स टू बी प्रिसाइज. डेयर टू हियर स्टेशनरी टू स्टे पॉज और स्टैटिक. ओके, टू स्टे पुट और समथिंग नॉट मूविंग एट ऑल. स्टडी मटेरियल स्टोर नहीं, स्टोर नहीं है डियर टू हेयर, बस स्टडी मटेरियल. और राइटिंग मटेरियल इज अ स्टेशनरी. स्टेशनरी स्टोर अलग होते हैं जहाँ पे स्टेशनरी राइटिंग के सामान बिकते हैं, दैट्स अ स्टेशनरी स्टोर. बट स्टेशनरी इटसेल्फ रेफर्स टू राइटिंग मटेरियल्स. सो वेल डन, दीज वर द पीपल हु गेव मी द करेक्ट आंसर. सो कीप फॉलोइंग. आज के भी वर्ड्स में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगा. So the first word of the day is posit. Posit एक verb है, okay, which means to put forward as fact or a basis for argument. Posit एक verb है जिसका मतलब है to put forward something as a fact or basis for argument. हिंदी में किसी स्थिति में रखना, किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को किसी स्थिति में रखना या सामने पेश करना, that is posit. सेंटेंस था, द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स विच इज़ PMI फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फॉर द इकोनॉमीज ब्रॉडर सर्विसेज सेक्टर फ्रॉम S&P ग्लोबल पोजिट अ सॉफ्टनिंग इन द मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है PMI एंड सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है, ये तीनों फॉर द इकोनॉमिक्स ब्रॉडर सर्विसेज सेक्टर फ्रॉम S&P ग्लोबल वो पेश करते हैं या सामने रखते हैं. क्या वो सामने रखते हैं? अ सॉफ्टनिंग इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इससे ये दिखता है कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोमेंटम जो है
वो थोड़ा सा स्लो हुआ है। दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। पॉजिट के सिनोनिम्स जो हैं वो हो जाएंगे पुट फॉरवर्ड, पोस्टुलेट, प्री सपोज और अज्यूम। ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं पॉजिट के, पुट फॉरवर्ड, पोस्टुलेट, प्री सपोज और अज्यूम। एंटोनिम्स हो जाएंगे एब्सटेन, डिसरिगार्ड और रिजेक्ट। किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, एब्सटेन, डिसरिगार्ड, रिजेक्ट, दिस कुड बी एंटोनिम्स फॉर द वर्ड पॉजिट। तो अगला वर्ड जो है दैट इज ईज। ईज एक वर्ब है जिसका मतलब ठंडा करना। कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है या एंग्री है तो ठंडे करने को ईज कहते हैं। किसी चीज़ को कम करने के लिए भी ईज कहा जाता है। सो ईज जो सेंटेंस में था उसका मीनिंग है टू मूव केयरफुली और ग्रेजुअली। ध्यान से मूव करना, केयरफुली, सोच समझ के केयरफुली मूव करना, दैट इज ईज। ईज का दूसरा मीनिंग है मेक समथिंग अनप्लेजेंट और इंटेंस लेस सीरियस और सिवियर। कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा ख़राब है या इंटेंस है, बहुत ही ख़राब है, उसको कम सीरियस बनाना या कम सीवियर बनाना, जिसका मतलब थोड़ा ठंडा करना। उस सेंस में भी ईज का मतलब हो सकता है। हिंदी में सुगमता बोल सकते हो, सुगम करना किसी चीज़ को, दैट इज ईज, वर्ब के तरह यूज़ होता है। सेंटेंस था इट्स सर्वे ऑफ अबाउट 400 मैन्युफैक्चरर्स शोज दैट प्रोडक्शन ग्रोथ एट मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज ईज्ड मार्जिनली। ओके, सर्वे किया गया था 400 मैन्युफैक्चरर्स में और इसमें देखा गया था कि प्रोडक्शन ग्रोथ जो है मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज में वो ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। इट हैज़ ईज्ड मार्जिनली लास्ट मंथ विद द जून PMI रीडिंग डिपिंग टू 57.8 फ्रॉम 58.7 इन मे। तो थोड़ा सा ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हुआ है, दैट इज ईज, मूव केयरफुली और ग्रेजुअली। तो थोड़ा सा मार्जिनली जो है वो कम हुआ है, जो कि 57.8 हो गया। ओके, जून PMI 57.8 था जो कि मई में 58.7 था। ऑब्वियसली मई के मुकाबले जून में थोड़ा कम हुआ है, वहाँ पे ईज लिखा गया है सेंटेंस में। ईज के सिनोनिम्स हो सकते हैं डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड और डिक्लाइन, नीचे आना धीरे धीरे। डिक्रीज, डिमिनिश, सबसाइड, डिक्लाइन सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं राइज, इंटेंसिफाई, ग्रो और एक्सपैंड, बढ़ोतरी देखना या बढ़ जाना। राइज, इंटेंसिफाई, ग्रो और एक्सपैंड, दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड ईज। ओके, तीसरा वर्ड जो आज का है दैट इज डिसेलरेट, जो कि एक वर्ब है। ऑब्वियसली आपने सुना होगा ऐसा सा वर्ड। एक्सेलरेट का एंटोनिम होता है डिसेलरेट। डिसेलरेट का मतलब होता है reduce or cause to reduce in speed, reduce or cause to reduce in speed, that is decelerate. ओके, गति में थोड़ा सा कमी आना, कम हो जाना, स्पीड में कमी आना, दैट इज डिसेलरेट। हिंदी में धीमा करना, ओके, गति धीमा करना, दैट इज डिसेलरेट। सेंटेंस था ऑन द सर्विसेज फ्रंट द इंडेक्स सिग्नल्ड द एक्सपेंशन इन आउटपुट डिसेलरेटिंग टू अ 3-month लो। ओके, सर्विसेज फ्रंट में अगर सर्विसेज की चीज़ों में देखा जाए तो इंडेक्स ने यह दिखाया कि एक्सपेंशन इन आउटपुट जो है, आउटपुट का जो एक्सपेंशन है प्रोडक्शन का, वो कम हुआ है। डिसेलरेटिंग टू अ 3-month लो, 3 महीने में ये कम हुआ है, ये देखा गया है, तो डिसेलरेट हुआ, तेज़ी में कमी आई है। ड्रैग डाउन बाय एक्टिविटी इन द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में जो एक्टिविटी हुआ है उसके कारण ये डिसेलरेट हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स रजिस्टरिंग अ सीक्वेंशियल स्लो डाउन, इन सभी सेक्टर्स में थोड़ा स्लो डाउन आया, इसलिए हमने इस इंडेक्स को देखा कि एक्सपेंशन इन आउटपुट में भी कमी आई है, डिसेलरेट किया है, तेज़ी में कमी आई है, तो स्लो डाउन किया, दैट्स द मीनिंग। सो डिसेलरेट मीन्स स्लैकन, रिटार्ड, स्लो डाउन और ब्रेक। स्लैकन, रिटार्ड, स्लो डाउन, ब्रेक सभी का मतलब होता है तेज़ी में कमी आना। ओके, दोज विल बी द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर एक्सेलरेट, हेसन, स्पीड अप और एक्सपीडिट। किसी चीज़ में तेज़ी आना, दैट इज एक्सेलरेट, हेसन, स्पीड अप, एक्सपीडिट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डिसेलरेट। प्रीटी सिंपल। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ये एक वर्ब है विच मीन्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ होल, पूरे होल का एक पार्ट बनना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट। हिंदी में निर्मित करना या किसी बड़े पार्ट का एक हिस्सा होना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट। सेंटेंस था जून्स डेटा शो दैट न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग PMI's वेट। मैन्युफैक्चरिंग PMI's का वेट जो है वो न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज जो है वो नए ऑर्डर्स ऑलमोस्ट इसका 30% योगदान देते हैं।
ओके, पीएमआई का 30% जो हिस्सा है वो किससे आता है? ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज. अबाउट 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई's वेट grew at the strongest pace in 25 months. ओके, सो ये जो है न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्री और 28 महीनों में सबसे तेज़ी से ये ग्रो किया. वाइल डिमांड एंड हायर लेबर कॉस्ट स्पर्ड चार्ज इन्फ्लेशन. डिमांड और हायर लेबर कॉस्ट जो है ये इन्फ्लेशन को और भी इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी लाया, इन्फ्लेशन इंक्रीज किया. स्पर्ड चार्ज इन्फ्लेशन. द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फिनिश गुड्स टू अ 13-month हाई. तो इसके कारण इन्फ्लेशन आया है और जो प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फिनिश्ड गुड्स है, ओके, प्रोड्यूस जो न्यू ऑर्डर्स आए और उसको प्रोड्यूस करके जो एक्चुअली में एंड रिजल्ट फिनिश्ड गुड्स निकला, उसमें 13 months हाई देखा गया इंक्रीज इन प्राइसेस में. जो बढ़ोतरी हुई है प्राइसेस में वो 13 महीने में पहली बार सबसे ज़्यादा देखा गया. दैट्स द मीनिंग. सो कॉन्स्टिट्यूट सिनोनिम्स हो सकते हैं कंप्राइज, कंपोज, फॉर्म. इन सभी का मतलब है टू बी अ पार्ट ऑफ अ होल. एंटनिम्स इसके हो जाएंगे होल, एंटायरिटी, टोटलिटी. अगर किसी का हिस्सा, उसका एंटनिम क्या होगा? द एंटायर थिंग. सो होल, एंटायरिटी, टोटलिटी एंटनिम्स हैं. ओके, कॉन्स्टिट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द होल, सो इसके सिनोनिम्स होंगे कंप्राइज, कंपोज, फॉर्म. तो पांचवा वर्ड जो है दैट इज रोबस्ट. रोबस्ट एक एडजेक्टिव है विच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, विगरस, ताकतवर, मजबूत. उसको हम रोबस्ट कहते हैं. हिंदी में मजबूत बोला जा सकता है, दैट इज रोबस्ट. सेंटेंस है सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर्स नोटेड अ क्विकर एक्सपेंशन ऑन इनटेक ऑफ न्यू बिजनेस. सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या देखा? एक्सपेंशन देखा इन इनटेक ऑफ नए बिजनेस के इनटेक में काफ़ी एक्सपेंशन देखा. पॉइंटिंग टू डिमांड रिमेनिंग रोबस्ट. इससे क्या समझ में आता है कि डिमांड जो है वो हमेशा मजबूत रहेगा, डिमांड हमेशा ही रहेगा. एंड बॉइंग फर्म्स कॉन्फिडेंस इन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स टू द हाइएस्ट लेवल इन 2023. बॉइंग का मतलब होता है जो डूबे नहीं, ऊपर ही तैरते रहे. सो बॉइंग फर्म्स का मतलब ये जो डिमांड है इसके कारण जो फर्म्स हैं वो हमेशा अच्छा ही करते रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, कंपनीज डूबेंगी नहीं. और इनका कॉन्फिडेंस जो है इन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स टू द हाईएस्ट लेवल 2023, ये देखा गया है कि फर्म्स का कॉन्फिडेंस है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में, क्योंकि डिमांड हमेशा है. जब डिमांड स्ट्रांग रहेगा तो ऑब्वियसली जो फर्म्स हैं वो अच्छा करेंगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. तो एक तरह से वो बॉइंट रहेंगी, ऊपर रहेंगी, डूबेंगी नहीं. और इन डिमांड के कारण ये फर्म्स जो कंपनीज हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में काफ़ी अच्छा रहा इन 2023 में, 2023 में. सिनोनिम्स ऑफ रोबस्ट आर स्टर्डी, डायनामिक, पोटेंट और विगरस. ये सारे सिनोनिम्स हैं जिसका मतलब होता है मजबूत. स्टर्डी बोलो, डायनामिक, पोटेंट और विगरस. एंटनिम्स इसके हो जाएंगे फ्रेजाइल, फ्रेल, लिम्प और फीबल. सभी का मतलब होता है कमज़ोर या जिसे हम वीक भी कहते हैं. दीज आर द एंटनिम्स फॉर द वर्ड रोबस्ट. क्लियर इनफ? ओके, अब आज का आपको डिफरेंस बताना है. यू हैव टू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? क्लाइमेटिक और क्लाइमैक्टिक में क्या फ़र्क है? कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन. सो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. डू वॉच आवर फैकल्टीज सेशंस. हम सभी फैकल्टीज, दिस इज आवर एंटायर टीम. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द फैकल्टीज हु आर टॉप इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. इनके सेशंस, हमारे सेशंस रेगुलरली देखते चलिए. दीज सेशंस विल रियली बी बेनिफिशियल टू यू इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. काफ़ी प्रैक्टिस सेशंस रेगुलरली आते हैं, सभी के टाइमिंग्स नीचे मेंशन्ड हैं, तो डू वॉच देम रेगुलरली. इसके अलावा people preparing for CDS, AFCAT and CAPF exams, you can enroll into our comprehensive courses. There are huge discounts waiting for you. Use this code JOSH जिससे आपको additional discount मिलेगा. All the links for the courses are mentioned below in the description box below. So if you really want to take your preparation to the next level, you should join our courses, जिसमें आपको सारे concepts, practice, doubt clearance, सारी चीज़ें बहुत ही comprehensive तरीके से बताया जाता है. So that was the session for the day. I hope you enjoyed and learned from the session. Do hit the like button if you really liked it. Do subscribe to the channel, click on the bell icon for notifications. We'll see you in the next one, next session. Until then, goodbye, stay safe and take care everyone. Bye-bye.